कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका के जंगल से। साल 2009 में जब श्रीलंका के टाइगर पूरी तरह खत्म हो चुके थे, तब पहली बार सेना ने जंगल में कदम रखा। टाइगरों का खौफ अब खत्म हो चुका था, लेकिन जंगल में हर कदम पर मौत छुपी हुई थी। इसके बाद श्रीलंका की सेना ने गांव के आसपास के लोगों को साथ लेकर जंगल में खुदाई शुरू की। खुदाई करने वाले लोगों को एक सोने से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को देखते ही उनके अंदर लालच आ जाता है और फिर वही लोग सेना पर हमला कर देते हैं। सेना के जवानों को मारकर वे लोग सोना लेकर वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग समंदर किनारे पहुंचते हैं, तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है। पुलिस अफसर गुस्से में पूछता है, बता बे हराम के पिल्लो, कहां से आए हो तुम लोग? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, लगते तो आतंकी हो। लगता है ट्रेनिंग ली है तुम लोगों ने, बोलो। पर सब चुप रहते हैं। पुलिस अफसर गुस्से में कहता है, इन सब के ऊपर केस डाल दो, मुंह नहीं खोलेंगे ये। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, हम श्रीलंका से हैं। ये सुनते ही पुलिस वाला चौंक जाता है। वो कहता है, आईडी दिखाओ सब। तभी वो लोग अपनी जेब से एक एक करके सोना निकालकर सामने रख देते हैं। पुलिस वाला उनकी बात समझ जाता है और चुपचाप सोना उठा लेता है। फिर बोलता है, नाम बदलना पड़ेगा, पता बदलना पड़ेगा। तभी एक आदमी मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे अपना नाम बहुत प्यारा है, मैं नाम नहीं बदलूंगा। पुलिस वाला पूछता है, क्या नाम है तेरा? वो आदमी कहता है, राणा टूंगा। और यही होता है फिल्म का मेन विलेन, राणा टूंगा। अगला सीन, राष्ट्रपति निवास में एक बॉक्स लाया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति वो बॉक्स खोलती हैं, उसमें कटे हुई अंगूठे और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है, मैं एक छोटे से गांव से ये चिट्ठी लिख रही हूं। मेरे हाथ छोटे हैं, पर हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है। मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर भेज रहे हैं। अगर 24 घंटे में हमारी मदद नहीं की गई, तो अगली बार अंगूठों की जगह हमारे कटे हुए सिर आएंगे। ये देखकर राष्ट्रपति तुरंत स्पेशल ऑफिसर को बुलाती हैं और कहती हैं, आप खुद वहां जाइए और हर चीज की रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगला सीन, एक किसान खेत में हल चला रहा होता है। तभी उसे जमीन में एक लाश दिखती है। वो चिल्ला उठता है और पूरे गांव को बुला लेता है। जब लोग पहुंचते हैं तो वहां कई लाशें निकलती हैं और सभी के सिर कटे होते हैं। पुलिस आती है और पूछती है, किसने किया ये सब? लेकिन गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते। तभी एक शराबी बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गिरी लाशें हैं और ये खरी लाशें हैं। ये गांव नहीं, श्मशान है। वो एक लाश की तरफ इशारा करके कहता है, ये देख, इसमें तूने राखी बांधी थी। फिर एक और औरत से कहता है, ये देख, तेरा बेटा था। ये सुनकर सब रोने लगते हैं। मेरा बेटा भैया। भैया, पुलिस वाली कहती है, अब तो बताओ किसने किया ये सब? तभी एक बच्चा जोर से चिल्लाता है, राणा टूंगा। फिर पुलिस राणा टूंगा को पकड़ने निकलती है, लेकिन रास्ते में ही सारे पुरुष पुलिस वाले डर के मारे रुक जाते हैं। वो कहते हैं, हमें नहीं जाना मैडम, राणा टूंगा सबको मार देगा। हम अभी के अभी रिजाइन दे रहे हैं। सारे मर्द पुलिस वाले भाग जाते हैं। सिर्फ महिला पुलिस वाले ही बचती हैं, जो मिशन पर निकलती हैं। पुलिस वाली राणा टूंगा के घर जाती है। दरवाजा उसकी बीवी खोलती है और मुस्कुराकर कहती है, आइए मैडम, अंदर आइए। क्या लेंगी आप, ठंडा या गरम? पुलिस वाली गुस्से में जवाब देती है, ओ मैडम, हम यहां आपसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए। तुम्हारे उस हरामी पति ने 10 लोगों के सिर काट दिए हैं। बुला उसे। बीवी गुस्से में कहती है, तमीज से बात करो मैडम, वो मेरे पति हैं। पुलिस वाली बोलती है, उसे तो मार मार कर बीच सड़क पर नंगा घुमा देना चाहिए। इतना सुनते ही बीवी उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे थप्पड़ मारती है। फिर अपने गुंडों को कहती है, दरवाजा बंद करो। फिर पुलिस वाली से कहती है, यहां आने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। तो सिर्फ पुलिस वाली नहीं, एक औरत भी है, उतारो इनकी वर्दी। गुंडे पुलिस वाली की वर्दी फाड़ कर उसे नंगा कर देते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगले सीन में हीरो सनी देओल की एंट्री होती है। हीरो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। अचानक ट्रेन रुक जाती है तकनीकी खराबी की वजह से। हीरो को भूख लगती है। वो पास के एक ढाबे पर नाश्ता करने जाता है। वहां उसे खाने को इडली मिलती है। वो आराम से इडली खा ही रहा होता है कि कुछ गुंडे ढाबे में आते हैं और उनका हाथ उसकी प्लेट से टकरा जाता है। इडली नीचे गिर जाती है। हीरो बोलता है, अन्ना, आपके कारण मेरी इडली गिर गई। सॉरी नहीं बोलोगे? गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, हट, हम नहीं बोलेंगे सॉरी। हीरो कहता है, प्लीज सॉरी बोल दो। एक गुंडा कहता है, मेरी जूती बोलेगी सॉरी। हीरो एक पंच मारकर उसे गिरा देता है और बोलता है, ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा, सॉरी बोल। हीरो सब गुंडों की पिटाई करता है। एक गुंडा बोलता है, तुझे पता है तूने किसे मारा है?
तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं। हीरो कहता है, किसके? बुंदा कहता है, राम सुब्बा रेड्डी। हीरो बोलता है, तो वो बोलेगा सॉरी, और बुंडे को थप्पड़ मारकर उठा लेता है और उसके पास ले जाता है। राम सुब्बा रेड्डी अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्तेदारों से बात कर रहा होता है और घमंड से बोलता है, पता है मैं कौन हूं? इस गांव में सबसे अमीर कौन है? मैं। इस एरिया में सबसे अमीर कौन है? सबसे पावरफुल आदमी कौन है? मैं। गुंडागिरी का किंग कौन है? मैं। तभी पीछे से आवाज आती है, राम सुब्बा रेड्डी कौन है? वो कहता है, मैं। तभी पीछे से उसे एक थप्पड़ पड़ता है और वो गिर जाता है। हीरो बोलता है, सॉरी बोल। राम सुब्बा रेड्डी कहता है, तू मुझे मार के मुझसे सॉरी बुलवाना चाहता है? पागल है क्या? हीरो उसे और मारता है। राम सुब्बा रेड्डी बोलता है, तूने मुझे कुत्तों की तरह मारा। अगर ये बात मेरे भाई को पता चली तो वो तुझे सड़क पर नंगा कर देगा। हीरो कहता है, कौन है वो? राम बोलता है, सोमलू। हीरो कहता है, वो सॉरी बोलेगा और उसे थप्पड़ मारकर उठा लेता है और उसके पास ले जाता है। अब सोमलू को दिखाया जाता है जो कई गुंडों के साथ बैठा होता है। सोमलू वही इंसान जो पहले सीन में राणा तुंगा के साथ सोना लूट रहा था। वो कुछ लोगों को मारकर जबरदस्ती पेपर्स पर साइन करवा रहा होता है। तभी वहां हीरो पहुंचता है और पूछता है, सोमलू कौन है? फिर वो सबको मारना शुरू करता है और बोलता है, सॉरी बोल। सोमलू कहता है, सॉरी क्यों चाहिए तुझे? हीरो बताता है, मैं इडली खा रहा था, उस गुंडे ने इडली गिराई, उसने राम सुब्बा रेड्डी का नाम लिया और राम सुब्बा रेड्डी ने तेरा नाम लिया। अब तू सॉरी बोल। सोमलू सॉरी नहीं बोलता तो हीरो सबको बहुत मारता है। सोमलू कहता है, पागल है क्या? अगर मेरे अन्ना को पता चला ना तो वो तेरा खून पी जाएगा। हीरो कहता है, कौन है वो? सोमलू बोलता है, राणा तुंगा। अगले सीन में राणा तुंगा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो अपने लोगों के साथ 2 मर्डर करता है, जिसमें एक वो पुलिस वाला भी होता है जिसने उसे सोना दिया था और रहने की जगह दी थी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा करता है। 16 से 18 साल के नौजवानों को अपनी गैंग में शामिल करता है, उन्हें पैसे, बाइक, शराब, गांजा और ड्रग्स देता है। फिर वह श्रीलंका से अपने परिवार को ले आता है और 40 गांवों पर कब्जा कर लेता है। हीरो सोमलू को मारता हुआ राणा तुंगा के घर पहुंच जाता है और उसे बोलता है, बुला अपने भाई को। सोमलू जोर से चिल्लाता है, अन्ना। तभी राणा तुंगा आता है और पूछता है, कौन है तू? हीरो कहता है, सॉरी बोल। राणा तुंगा मुस्कुराकर कहता है, क्यों? हीरो फिर वही बात बताता है, मैं इडली खा रहा था, इसने मेरी इडली गिराई, इसने रामा सुब्बा रेड्डी का नाम लिया, रामा सुब्बा रेड्डी ने सोमलू का नाम लिया और सोमलू ने तेरा नाम लिया। अब तू सॉरी बोलेगा या किसी और का नाम लेगा? राणा तुंगा गुस्से में देखता है और अपने ही भाई को थप्पड़ मार देता है। इतनी छोटी सी बात को लेकर इसे यहां तक ले आया तू? फिर हीरो से कहता है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही हूं, इसलिए सॉरी। हीरो कहता है, क्या? राणा तुंगा सॉरी बोलता है। फिर हीरो खुश होकर जाने लगता है। तभी उसे पुलिस वाली की वर्दी पड़ी हुई दिखती है। वो वर्दियां उठाकर उन्हें दे देता है, लेकिन तभी गुंडे उस पर हमला करते हैं। हीरो सब गुंडों को मारता है और लेडीज पुलिस को अपने साथ ले जाता है। तभी राणा तुंगा कहता है, शाम होने से पहले तू मुझे अपनी मौत की भीख मांगते हुए देखेगा। हीरो कहता है, ठीक है, देख लेंगे, और वहां से चला जाता है। रास्ते में हीरो की गाड़ी पर हमला होता है, लड़ाई होती है, एक लेडीज पुलिस घायल हो जाती है और मर जाती है। तभी राणा तुंगा उसे कॉल करता है और बोलता है, एक एक करके तेरी सारी बहनें ऐसे ही मरेंगी और तुझे मारने से पहले तेरे घमंड को मारूंगा और तू मुझे सॉरी बोलेगा। आई एम वेटिंग। इसके बाद पुलिस वाली बताती है, जब मैं वहां थी तब उसकी बीवी ने एक भयानक सच बताया। मिनिस्टर की मीटिंग होती है एक बिजनेसमैन से। हिरोशिमा नागासाकी में जो वर्ल्ड वॉर 6 साल चला वो 6 दिन में खत्म हो गया, यूरेनियम की वजह से। अब हमारे वैज्ञानिकों ने वैसा ही एक पदार्थ ढूंढा है, थोरियम। ये थोरियम आंध्र प्रदेश के 100 किलोमीटर एरिया में है। ये एरिया हमें खाली चाहिए। मिनिस्टर का आदमी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, गांव वालों की मर्जी के बिना एक जमीन भी नहीं खरीद सकते। मिनिस्टर बोलता है, एक आदमी है, राणा तुंगा। अगले सीन में मिनिस्टर राणा तुंगा को 25 करोड़ का ऑफर देता है और वह मान जाता है। राणा तुंगा चर्च में जाकर लोगों से कहता है, पेपर साइन करो और 100 साल तक जियो। एक लेडी मना करती है तो उसे गोली मार देता है और सबको जबरदस्ती साइन करवाता है। एक लड़की वीडियो बना के गुहार लगाती है, हमें राणा तुंगा से बचा लो। वो वीडियो मिनिस्टर तक पहुंचती है और वो पुलिस वालों को भेजता है। उस लड़की को नंगा करवा के वीडियो बनवाते हैं, जिससे वह पागल हो जाती है। अगले सीन में हीरो उस लड़की को देखता है और उसकी मां से पूछता है, इतना सब हो गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई? मां कहती है, कुछ लोगों ने उठाई थी। वे लोग अंगूठा काटकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजते हैं।
अगर हमारी मदद नहीं हुई तो हम अपने सिर काट कर भेज देंगे। रास्ते में उन पर हमला होता है। राणा टूंगा की बीवी और उसके गुंडे उन्हें मार देते हैं और सबके सिर काट देते हैं। हीरो ये सब सुनकर दुखी हो जाता है। पुलिस वाली बताती है, उन्होंने हमारे साथ रेप भी किया सर। हीरो कहता है, जो मर गए उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं राणा टूंगा को जरूर मारूंगा। हीरो पुलिस स्टेशन जाता है। महिला पुलिस को लेकर बाकी के पुलिस वाले महिला पुलिस का मजाक उड़ाकर हंसते हैं। बड़े जोश में गए थे पकड़ने। हीरो गुस्से में चिल्लाता है, औरतों की इज्जत करना सीखो। फिर पुलिस वाला कहता है, आवाज नीचे कर, ये मेरा थाना है। हीरो उसकी वर्दी फाड़ देता है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। पीछे से हमला होता है। हीरो को जंजीर से बांध देते हैं। पुलिस वाला सोमलू को फोन करता है। हाँ बोलो, इसको एनकाउंटर कर दूं? सोमलू कहता है, नहीं, इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। सोमलू आता है और कहता है, क्रैकमैन, तुझे अन्ना ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुझे मैं मारूंगा। हीरो को मारता है। हीरो बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से एक कैदी कहता है, उसे मत जगाओ, वो जगा तो सबका बुरा हाल करेगा। मैं उसे जानता हूं, बुलडोजर है ये, इसने जेल में खूंखार गैंगस्टर को मारा था। सोमलू कहता है, अगर ये बुलडोजर है तो मैं बैटल टैंक हूं। सोमलू का आदमी हीरो को ड्रग्स देता है। हीरो जाग जाता है। इसके बाद जबरदस्त एक्शन सीन होता है। हीरो सबको मारकर लटका देता है, सोमलू को भी। राणा टूंगा आता है। हीरो कॉल करता है, कई सालों से तू लोगों को मार रहा था, आज अपने भाई को मरते देख कैसा लगा? मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं। अगले सीन में सीबीआई ऑफिसर को एक लेडी बताती है, राणा टूंगा की फोटो इंडिया के किसी क्रिमिनल से मैच नहीं हो रही, लेकिन श्रीलंका की टाइगर फोर्स के कमांडर से मैच हो रही है। ही इज वेरी डेंजरस सर। सीबीआई आर्मी से कहता है, हमें अभी कोई चाहिए उसे रोकने के लिए। आर्मी ऑफिसर कहता है, देयर इज वन ऑफिसर। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, ढाका जेल अंडरकवर ऑपरेशन, देश बदला, लेकिन उसकी जंग नहीं बदली। वो दुश्मनों को माफ कर सकता है, देश के दुश्मनों को नहीं। ही इज द लायन ऑफ जाट रेजिमेंट। ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह है। अगले सीन में राणा टूंगा अपनी फॉर्म में आ जाता है। टाइगर्स की ड्रेस में लोगों को उठा कर लाता है और बच्ची से चिट्ठी लिखवाता है। श्री 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 राणा टूंगा के हाथों हमारी मौत कैसे हुई? एक शराबी आदमी कहता है, लिखो, इसका अंत आने वाला है। वो आ रहा है। राणा टूंगा उसे गोली मार देता है। तभी एंट्री होती है हीरो की हेलीकॉप्टर से, बंदूक के साथ। जबरदस्त एक्शन सीन, राणा टूंगा और हीरो आमने सामने। हीरो मारकर राणा टूंगा को बैठा देता है। राणा टूंगा, मैंने 15 साल में साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। कहां से लाया इतना जिगर? हीरो, मैं इस मिट्टी से बना जाट हूं, जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों से लड़ जाता है, और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो इसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। राणा टूंगा को जंजीर से बांधकर फांसी पर लटका देता है और जंजीर जनता को दे देता है। लेडी पुलिस राणा टूंगा की बीवी को पकड़ने जाती है। वह खुद को गोली मार लेती है। सीबीआई ऑफिसर आता है और हीरो से कहता है, आप जैसे लोग ही इस देश की हिम्मत और हौसला हैं सर। द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह है। यहां पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।